हेलो 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 गाइस, वेलकम 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 बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। बिटकॉइन मार्केट में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बिटकॉइन मार्केट जो है वो आगे क्या कर सकता है। इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन मार्केट का जो है आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है और क्या क्या बिटकॉइन के सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एरिया बिटकॉइन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है रहेंगे आगे की ट्रेडिंग के लिए। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैं फिलहाल 4 आवर चार्ट के अंदर में हूँ और बिटकॉइन मार्केट के अंदर हमने सेलिंग देखना स्टार्ट कर दिया। पता है आपको भी, ये शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, जिसके कारण मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जो है वो हंट होती है एंड मार्केट जो है परफॉर्मेंस बढ़िया करती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तुम सब ध्यान से देखो, तो आप सब यहाँ पे क्या देख सकते हो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एक बिटकॉइन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट लोअर ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट ने अपना लोअर लोस का फॉर्मेशन लगातार जारी रखा था, नया हाई यहाँ पे नहीं लगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया। अब पिछली वीडियो में मैं ये चीज़ बोला भी था कि जो ब्रेकआउट है ये कहीं ना कहीं फेक आउट हो सकता है, इसलिए जो लोग भी ऑलरेडी ब्रेकआउट जो है वो करके एंटर रख रखे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग बाद में लेना चाहते हैं, ब्रेकआउट के बाद एंटर करना चाहते हैं, लेट एंटर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये फेक आउट हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट होते से एंटर किया तो वेल, अदरवाइज मार्केट ट्रैप कर देगी, ये मैंने आपको क्लियरली बोला था। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ट्रैप करके बायर्स को फुल्ली यहाँ पे ट्रैप कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बिल्कुल स्लो हो चुका है मार्केट, वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी कम आता हुआ दिखाई दिया है। तो तुम देखोगे तो ये फुल्ली यहाँ पे ट्रैप हो चुका है गाइस, एंड ये ट्रैप अब मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। अब हमारे पास में रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि बिटकॉइन मार्केट जो है वो नीचे गिरे, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है इसको आकर के रिस्पेक्ट दे दे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट और गिरने की उम्मीद है। अगर ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं अगर यहाँ तक आता है तो इस तरीके से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर सकता है। इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइसेस थोड़ी ऊपर जा सकती हैं एंड देन फिर भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन डाउन साइड ही देखने को मिला। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के साथ में देखेंगे तो बिटकॉइन के अंदर में एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो कन्फर्मेशन साथ में बन जाएंगे, एक तो ट्रेंड लाइन का और एक तो यहाँ पे पिछले सपोर्ट का, जहाँ से बिटकॉइन मार्केट ने यहाँ पे मूव किया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही सपोर्ट हमें मिल जाएगा जो कि है यहाँ पर 83,000 यूएसडीटी का, मतलब $83,000 का एक सपोर्ट है। तो इसे हम यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। अब जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा तब बिटकॉइन में एक बड़ा फॉल आएगा, तब एक बिटकॉइन में बड़ा क्रैश आएगा। अगर ये सपोर्ट आप देखते हैं तो $83,000 का है। अभी यार पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ तक आके मार्केट यहाँ पर आना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन के साथ में एक कंफर्मेशन बनानी चाहिए। जब इस सपोर्ट लाइन को लूज करेगा बायर्स यहाँ पे फेल हो जाएंगे, एंड बायर जब यहाँ पे फेल हो जाएंगे देन प्राइसेस जो है वो क्रैश कर सकती हैं, एंड जो जो नीचे के बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है वो हंट हो सकती है। अगर आप देखोगे बाय साइड लिक्विडिटी $76,000 पे पड़ी हुई है। सिंपल सा है कि मार्केट अगर ये वाला सपोर्ट लूज कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये सपोर्ट अगर लूज होता है तो आप खुद देख सकते हो इसके बाद जो प्राइस है वो सब तकरीबन 8% से क्रैश करेगा बिटकॉइन। इसलिए यही बोलूँगा कि बिटकॉइन अभी बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है, और ये लेवल आपको भी क्या लगता है ज़रूर बताना अपना कमेंट में कि ये लेवल टूटेगा या फिर कुछ नया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दो ही रास्ते हैं, या तो इस सपोर्ट एरिया से मार्केट फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाने की पहुंच जाए, ऑल टाइम हाई नहीं मतलब ये कह सकते हो मंथली हाई, एंड या तो मैं सेकंड चांसेस यही है कि बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा बहुत बाहर को बुलाए एंड ट्रैप कर दे। आपको क्या लगता है इन दोनों कंडीशंस में ज़रूर बताना। अगर बिटकॉइन का ये लेवल प्ले हो जाता है बाय द वे, तो ये फिर यहाँ तक प्ले होगा, लगभग ये 91K तक प्ले होगा, क्योंकि 91K का जो अभी भी सप्लाई है वो पेंडिंग पड़ा है। तो इसलिए ये वाला जो 91K का जो लेवल है, ये जो सप्लाई है, ये टैब होगा। अगर ये फेल हो जाता है तो क्रैश, अगर फेल नहीं होता है तो इस तरीके से प्ले हो सकता है। सेकंड चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सेम ही चार्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो बिटकॉइन आपको एक पैटर्न बना करके दिखा रहा है जो कि हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न है। और आप क्या देख रहे थे कि कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल चुकी है, बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे गिर रहा है, और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग क्रैश लास्ट टाइम बिटकॉइन मार्केट में हुआ था। और ये जो फॉल है वो बिटकॉइन मार्केट के अंदर में होने के बाद ही टाइम पास कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो अब अगर हम इस बेयरिश फ्लैग को जो है वो टूटता हुआ देखते हैं और इस बेयरिश फ्लैग ने ब्रेकडाउन डाल दिया, इस बेयरिश फ्लैग ने ब्रेकडाउन डाल दिया, तो हमें यहाँ पे तसल्ली मिल जाएगी। एंड ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू इस पैटर्न यानी दिस पैटर्न, अगर आप देखोगे ये प्रीवियस सेलिंग है, हम लोग क्या कर सकते हैं,
इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सेलिंग है वो यहाँ पे काफ़ी भयंकर नज़र आ रही है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं दिखाऊं तो ये लगभग जो प्राइस है वो $70,000 के करीब आ सकता है। अब ये किस लिए पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि मार्केट में ये वाला पैटर्न बन रहा है जो कि बेरिश पैटर्न है। अब ये बेरिश पैटर्न के अकॉर्डिंग ये इतना नीचे आ सकता है क्योंकि रिसेंट सेलिंग मैं वही रख दिया उठा के, तो इस हिसाब से यहाँ तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि इस तरीके का यहाँ पे फॉल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो है। अगर हम ध्यान से देखें डेली टाइम फ्रेम में भी तो बिटकॉइन मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है और लास्ट जो है वो कुछ दिनों से लगातार इस 88,500 के रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा डेंजरस है गाइस। अगर ये देखोगे तो ये जब भी ट्रेंड लाइन टेस्ट किया है ना बिटकॉइन ने क्रैश ही किया है और अभी भी फिर से यहाँ पर बिटकॉइन नीचे जाने लगा। तो यहाँ यानी कि एक चीज़ बहुत साफ है, बिटकॉइन मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है क्योंकि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है, मार्केट का लोअर लो लग रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि बिटकॉइन एक लोअर लो बना रहा है और डेली के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन एक बेहद स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल लाइन है। ठीक है, तो बिटकॉइन ने हर बार इससे रिस्पेक्ट दिया है एंड नीचे की तरफ आया है। अब अगर आप देखो सिंपल सा सिचुएशन है, प्राइस नीचे की तरफ यहाँ से गिर रही है। गिरते हुए बिटकॉइन मार्केट डेली में कहाँ तक आ सकता है? अगर आप डेली के अंदर में देख रहे हो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि बिटकॉइन मार्केट में जो एक पेंडिंग एरिया है जिसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये था लगभग 73,000 का। ये लेवल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक है। अभी भी ये लेवल पेंडिंग पड़ा है, एज इट इज एक रिट्रेसमेंट अभी भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं डेली के दौरान भी ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रही है, जो कि रेजिस्टेंस जो बन चुका है और वहां से बिटकॉइन गिरना ऑलरेडी आज स्टार्ट हो चुका है। अब ये चीज़ें अगर कंटिन्यू बनी रहेगी सो बिटकॉइन मार्केट यहीं से कंटिन्यू गिरते रहेगा और मैं यही चाहूँगा कि बिटकॉइन यहाँ से गिरे, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है, जो कंडीशंस है, उस हिसाब से भाई गिरना चाहिए। बाकी बहुत कम चांसेस है कि बिटकॉइन में कोई रिवर्सल आ जाए, बिटकॉइन में कोई अचानक से बाइंग आ जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी टेक्निकल के अकॉर्डिंग कुछ होने वाला है। टेक्निकल्स सेइंग कि मार्केट $73,000 तक तो मिनिमम आ रहा है और अगर मार्केट और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो फिर बिटकॉइन मार्केट ये जो बहुत बड़ी वीक है ये हमें ध्यान रखनी है गाइज। 48K की याद होगा, सभी को याद है ये वीक, एंड ये वीक इतनी हाईली इतनी बड़ी वीक है कि ये फिल नहीं हुई। आप देखोगे इसका 30% बिटकॉइन ने फिल किया था और रिवर्स हो गया था। तो ये वीक बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, 9 to 10% वीक है। तो मुझे लगता है वीक आने वाले महीनों में फिल होगी, क्योंकि तो टाइम लगेगा ही। तो आने वाले महीनों में ये ज़रूर इस लेवल तक, ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको, ये याद रखिएगा, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, इसको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा डेंजरस पैटर्न है गाइस, देखते हैं क्या होता है, क्या बिटकॉइन इस पैटर्न को फॉलो करता है। अगर यस तो बिटकॉइन मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा, ध्यान दीजिएगा। वीकली चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वीकली के दौरान जो बिटकॉइन मार्केट है वो अभी यहाँ पर वीक हो चुका है, रेजिस्टेंस रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो चुका है। एंड यदि आपको याद होगा तो ये एक डबल टॉप का पैटर्न भी बना रहा है। देखिए इस ट्रेंड लाइन को तो हमें याद रखना ही है, ये जो सपोर्ट लाइन है इसको तो हम लोगों को याद रखना ही है, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे जब भी ये सपोर्ट लाइन पे आया मार्केट पंप हुआ है, अभी नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस वक्त थोड़ी सी कंडीशन खराब हो गई है, इसलिए मैं वीकली का चार्ट बना के लगातार रखा हूँ, क्योंकि वीकली के हिसाब से हम बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। 35, 26 रिवर्सल जोन, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये 78 का रिवर्सल जोन है। तो ये पूरा मैंने फीबो के अकॉर्डिंग मार्क किया है, तो ये फीबो के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा मार्क जोन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है, अगर देखोगे तो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन का फेक आउट भी है, मार्केट नीचे आ रही है, और ये जो प्रेजेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना रहा है इसको भी देखो ब्रेक कर सकता है आने वाले दिनों में। अब आप देखोगे ध्यान से तो एक चीज़ और देख सकते हो, वो ये है कि बिटकॉइन ने जब डबल टॉप का नेक लाइन टेस्ट किया, जिसको कि आप सभी जानते हैं कि ये एक सपोर्ट था पहले, अब ये एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो बिटकॉइन मार्केट ने अभी क्या कर दिया, तो अभी ये बिटकॉइन मार्केट ने यहाँ पे टोटली क्या कर दिया है, बिटकॉइन मार्केट ने टोटली यहाँ पे एक लेवल टेस्ट कर दिया जो कि रेजिस्टेंस का है, और वीकली की पूरी कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है। अगर ऐसी क्लोज हो जाती है तो अगले वीक से कंटिन्यू सेलिंग
हो सकती है। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी मैंने कल की जो ट्रेड थी शॉर्ट के साइड में, उसे फुल्ली होल्ड करके रखा था अपना ब्लूफिन के ऊपर में। मैंने जो है वो आपने देखा भी था कि मैंने इसमें शॉर्टिंग करी थी एंड फुल्ली यहाँ पे मैंने उसको होल्ड रख करके रखा हुआ था और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। 1100 यूएसडीटी का प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो हुआ है एंड मैंने इसे लिया था $87,100 से एंड इसको क्लोज किया 86,040 पे। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। आई होप कि आप लोगों ने भी होल्ड रखा हो या ब्रेक इवन काट करके दोबारा एंट्री करी हो सप्लाई से, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से स्ट्रीम के ऊपर में एंड वहाँ पे देखेंगे क्या हो सकता है, लेवल वगैरह मार्क करेंगे एंड उसके साथ ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, थैंक यू सो मच, बाय।